हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है लारावेल 8 फ्रेमवर्क और इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 2 वीडियो है। इस वीडियो सेशन में बात करेंगे गाइस अबाउट कंप्लीट डिटेल्स ऑफ फोल्डर स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ गाइस अगर आप केक PHP4, CodeIgniter4, MySQL, Node.js, वर्डप्रेस रिलेटेड अगर आप प्रोग्रामिंग ब्लॉग आर्टिकल्स अगर आप सर्च कर रहे हो आप इस ब्लॉगिंग वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हो। अगर मैं जाऊंगा ब्राउजर पे तो ये रहा हमारा ब्लॉगिंग वेबसाइट। इस वेबसाइट के अंदर आप डिफरेंट आर्टिकल्स विद इंटरेस्टिंग कंटेंट्स फाइंड कर सकते हो। सो ये रहा हमारा लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट जहां पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आर्टिकल्स हैं। अगर आपको कैटेगरी वाइज चाहिए सिंपली गो हियर और हम देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है। साथ ही साथ ये वेबसाइट आपको एक इनहेंस मॉड्यूल प्रोवाइड करता है दैट इज क्रिएट एन आर्टिकल। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने आर्टिकल को ऑनलाइन वेब ट्यूटर के साथ पब्लिश करने के लिए सो सिंपली आपको क्रिएट एन आर्टिकल के अंदर जाना है, ऑथर डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं, ब्लॉग पोस्ट डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं और अप्रूवल के लिए सबमिट करना है। वंस इट विल बी अप्रूव्ड automatically get published inside this online web tutor blogging website. So back to the topic. लास्ट वीडियो सेशन में गाइस हमने इसी कोर्स के अपने फर्स्ट पार्ट में लारावेल 8 फ्रेमवर्क डाउनलोड किया था। अगर मैं जाऊं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे ये रहा वो ब्लॉग फोल्डर जो कि हमने डाउनलोड किया था। अगर इस फोल्डर के अंदर अगर हम जाएं तो इस फोल्डर के अंदर हमारे पास डिफरेंट फोल्डर्स हैं और डिफरेंट फाइल्स हैं। सो इस वीडियो सेशन में हम ये जानेंगे कि इन फोल्डर्स एंड फाइल्स का क्या यूज़ है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि अपने लारावेल 8 एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम कौन से फाइल कब यूज़ करें। सो मैंने इस ब्लॉग फोल्डर को VS कोड एडिटर पे ओपन किया है। आप देख सकते हो हमारे पास ऐप, बूटस्ट्रैप, कॉन्फ़िग, डेटाबेस और काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं। जैसा कि आपको पता है लारावेल फ्रेमवर्क जो है वो MVC पैटर्न फॉलो करता है। सो M स्टैंड्स फॉर मॉडल, V स्टैंड्स फॉर व्यू एंड C स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर। सो सबसे पहले हम ये कवर करेंगे कि हम अपने इस फोल्डर आर्किटेक्चर में M मीन्स मॉडल, V मीन्स व्यू एंड C मीन्स कंट्रोलर हम कहाँ फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द मॉडल्स हम ऐप फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास मॉडल्स फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हम फाइल क्रिएट करेंगे और उन फाइल्स को यूज करेंगे एज अ मॉडल टू आवर एप्लीकेशन। लारावेल के प्रीवियस वर्जन्स के साथ लाइक 5, 6 एंड इवन इन 7 हमारे पास ये मॉडल्स फोल्डर नहीं था। वहाँ पर डायरेक्टरी मीन्स डायरेक्टली अगर हम कोई भी मॉडल्स क्रिएट करें वो ऑटोमेटिकली ऐप फोल्डर के अंदर स्टोर होता था। बट नाउ वी हैव अ मॉडल्स डायरेक्टरी। अब हम अगर आर्टिशन कमांड के थ्रू कोई भी मॉडल क्रिएट करें वो ऑटोमेटिकली मॉडल्स फोल्डर के अंदर स्टोर होगा। सो ये था मॉडल। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यू। सो व्यू के लिए हम जाएंगे अपने रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर और इन रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास एक व्यूज फोल्डर है। सो अगर मैं इस पर क्लिक करूं सो ये रहा वो डिफॉल्ट फाइल मीन्स लैंडिंग फाइल welcome.blade.php। ये एक व्यू फाइल है। अगर एप्लीकेशन हमें बनानी हो उसमें अगर व्यू फाइल मीन्स क्रिएट करना हो सो हम व्यू फाइल रिसोर्सेस और व्यूज के अंदर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट होगा C फॉर कंट्रोलर। सो कंट्रोलर के लिए मैं जाऊंगा दोबारा से ऐप डायरेक्टरी में और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक HTTP फोल्डर है। इस HTTP फोल्डर के पास हमारे पास होगा एक कंट्रोलर्स फोल्डर। सो लारावेल के किसी भी एप्लीकेशन में अगर हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे सो वी नीड टू स्टोर कंट्रोलर्स इनसाइड दिस कंट्रोलर्स फोल्डर। हम इस फोल्डर के अंदर उसे स्टोर करेंगे। साथ ही साथ ये थे हमारे मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर्स। बट आपको याद हो कि किसी भी एप्लीकेशन में राउट्स भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये भी देखते हैं कि राउट्स को अपने एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और किस फाइल में करते हैं।
तो सबसे पहले मैं राउट्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सर्च करने के लिए मैं जाऊंगा राउट्स डायरेक्टरी। आप देख सकते हो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फाइल्स हैं, जैसे कि api.php, channels.php, console.php एंड web.php। ये सारे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। अगर मैं बात करूं api.php, सपोज आपने अपने एप्लीकेशन को यूज करके मीन्स इस एप्लीकेशन को यूज करके अगर आपने APIs डेवलप किया है, सो उन APIs के राउट्स को आप api.php में राइट करोगे। सो उसी तरीके से हमारे पास console.php है। अगर आपने इस सेटअप को यूज करके अगर आपने कस्टम कमांड जनरेट किया है मीन्स कंसोल कमांड, सो उसको आप रजिस्टर और उसके राउट्स को आप console.php में राइट करोगे। इसी तरीके से अगर हमने इसी सेटअप को यूज करके अगर हमने वेबसाइट क्रिएट किया है और उन वेबसाइट्स के राउट्स को अगर हमें राइट करना है, सो वी नीड टू यूज web.php फाइल। सो ये थी कंप्लीट डिटेल्स ऑफ राउट्स फोल्डर। इसी तरीके से हमारे इस सेटअप में मीन्स इस सेटअप में एक और भी एक इम्पॉर्टेंट फाइल होती है, दैट इज .env फाइल। बाय डिफॉल्ट वो हिडन है। मैं Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता हूँ, सो इफ आई प्रेस Ctrl H मीन्स हिडन फाइल शो करने के लिए, तो हमारे पास एक फाइल शो हो रही है दैट इज .env मीन्स .environment फाइल। इस .env फाइल के अंदर हम सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को राइट करते हैं, मीन्स वो सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अवेलेबल हैं जो कि ग्लोबली तरीके से हम एप्लीकेशन में यूज करते हैं। अगर मैं जाऊँ एडिटर पे, इस फाइल को ओपन करूं, तो आप इस फाइल के अंदर देखोगे हमारे पास ऐप के अंदर कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ लॉग्स को लेकर सेटिंग है, कुछ डेटाबेस को लेकर सेटिंग्स हैं। सो इसी तरीके से हमारे पास SMTP की सेटिंग्स है, AWS, पुशर और काफ़ी कुछ है। सो .env फाइल एक ग्लोबल फाइल है जो कि थ्रू आउट एप्लीकेशन यूज होती है। इसके कुछ हेल्पर फंक्शंस हैं जिनको यूज करके हम इनके वेरिएबल्स को कहीं भी कॉल कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इन सारे फाइलों को हम यूज करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो से। नेक्स्ट, अगर हमने कोई एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ है, सो उसके अंदर हमें अपने मीन्स लाइक पब्लिक एसेट्स फाइल भी प्लेस करने हैं। लाइक हमने एक वेबसाइट क्रिएट किया, उसके अंदर हमने कुछ CSS फाइल्स, इमेजेस और जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी प्लेस करने हैं। सो उसे हम कहाँ स्टोर करेंगे? पब्लिक एक्सेसिबल फाइल्स को हम स्टोर करते हैं। अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर में थोड़ा ध्यान दो तो हमारे पास एक पब्लिक डायरेक्टरी है। सो इनसाइड दिस डायरेक्टरी वी स्टोर पब्लिक एक्सेसिबल फाइल्स। यहाँ पर हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं लाइक CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस और यहाँ पर हम उसे स्टोर करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं इस एप्लीकेशन को जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है, अगर मैं इसे ब्राउज़र पे ओपन करूँ तो हमारे पास 2 वेज हैं। पहला जो हमने इसके पहले पार्ट में देखा था दैट इज़ बाय यूजिंग PHP आर्टिशन कमांड, जहाँ पर हमने डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट किया था। और दूसरा जो अल्टरनेटिव वे है वो है हमारे इस पाथ को यूज़ करके। मैं इसे कॉपी करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, अगर मैं टाइप करूँ लोकल होस्ट Laravel 8 हिंदी ब्लॉग, तो इसे टाइप करते ही हमारे पास वो सारे फोल्डर्स लिस्ट आउट हो गए जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं। बट हमें एप्लीकेशन को रन करना है, एक्सिक्यूट करना है। सो कैसे करें? सो टू एक्सिक्यूट वी नीड टू गो इनसाइड दिस पब्लिक फोल्डर। मैं इसे क्लिक करूँगा और हमारे पास कुछ मीन्स परमिशंस की एरर है। अगर हम सही तरीके से परमिशंस दे दें तो ये सही तरीके से रन हो जाएगी। मैं जाऊंगा टर्मिनल पे, परमिशन दूंगा, वापस जाऊंगा ब्राउज़र पे, रीलोड करूंगा, हमारी एप्लीकेशन एक्सिक्यूट हो चुकी है। सो जो बात गौर करने वाली है वो ये कि हमने URL में पब्लिक यूज़ किया है। सो ये है डेवलपमेंट सर्वर। अगर हमने इस वेबसाइट को पब्लिक मीन्स प्रोडक्शन सर्वर पे मीन्स मूव करना हो, सो ये पब्लिक कीवर्ड सूटेबल नहीं होगा फॉर द SEO पॉइंट ऑफ व्यू एंड यूज़र फ्रेंडली URLs। सो इस कोर्स में हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें एप्लीकेशन को रन करने की ज़रूरत हुई विदाउट पब्लिक तो हम कैसे एक्सिक्यूट करेंगे। सो ये था पब्लिक मीन्स
पब्लिक एक्सेसिबल फाइल्स, और इनिशियली जो हमने सेटअप किया हुआ वहां पर ये पब्लिक फोल्डर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है। साथ ही साथ अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अगर मैं इस पब्लिक फोल्डर के अलावा अगर मैं जाऊँ रिसोर्सेस, तो हमारे पास दोबारा से कुछ फोल्डर्स हैं लाइक CSS, JS, lang। सो ये सारे फोल्डर्स हैं। सो इनका क्या यूज है? अगर हमने पब्लिक एक्सेसिबल फाइल्स अगर पब्लिक फोल्डर के अंदर प्लेस किया तो फिर ये क्या है? सो सिंपली ये वो फाइल्स होंगे, मीन्स यहाँ पर वो फाइल्स हम स्टोर करेंगे जो कि अनकम्पाइल्ड होंगे। लाइक अगर हमने एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कोई सास फाइल, कोलेस फाइल और कुछ जावास्क्रिप्ट अनकम्पाइल्ड यूज करे हैं तो हम इन फोल्डर्स के अंदर उसे यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास lang फोल्डर। lang फोल्डर इंडिकेट्स लोकलाइजेशन। अगर हमने इस एप्लीकेशन को मल्टीपल लैंग्वेजेस में क्रिएट किया हुआ है, सो उन लैंग्वेजेस के रिस्पेक्टिव फाइल्स, उनके कीज फाइल्स सारे हम इस फोल्डर के अंदर स्टोर करेंगे। सो lang फोल्डर बेसिकली फॉर लोकलाइजेशन मीन्स मल्टीपल लैंग्वेजेस इन अ वेबसाइट। यहां पर हम स्टोर करेंगे अनकम्पाइल्ड फाइल्स। नेक्स्ट, अगर हमने एप्लीकेशन अगर कोई क्रिएट किया हुआ है, उसमें डेटाबेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट यूज करना है लाइक माइग्रेशंस, सीटर्स, फैक्ट्रीज, तो उन फोल्डर्स को हम कहाँ सर्च करेंगे? सो सिंपली हमें जाना है डेटाबेस फोल्डर के अंदर। सो इस डेटाबेस फोल्डर के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट फोल्डर्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको अपने डेटाबेस के लिए मीन्स टेबल के आर्किटेक्चर को डिफाइन करना हो, सो उन टेबल्स के स्कीमा को जो हम डिफाइन करेंगे वो होगा हमारा इस माइग्रेशंस फोल्डर में। और ये जो 3 माइग्रेशन फाइल आप देख रहे हो, ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम मीन्स जब हम इंस्टॉल कर रहे थे उस वक्त ये बाय डिफॉल्ट जनरेट हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास सीडर्स और फैक्ट्रीज। सो ये थी हमारे डिफॉल्ट मीन्स टेबल स्ट्रक्चर को जनरेट करने के लिए। साथ ही साथ अगर हमें अपने डेटाबेस के टेबल्स में अगर डमी डेटा फीड करना हो मीन्स टेस्ट डेटा क्रिएट करना हो, तो हम सीडर्स या फैक्ट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। सो उन सारे फाइल्स को हम इस फैक्ट्रीज और सीडर्स फाइल में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट, हमारे पास एक कॉन्फ़िग फोल्डर है। इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर हमारे पास सारे एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं लाइक ऐप, ऑथ, ब्रॉडकास्टिंग, कैशे, डेटाबेस, काफ़ी कुछ है। इन फाइलों को अगर मैं ओपन करूं तो इन सारे फाइलों में आपको एप्लीकेशन रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस दिखेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास बूटस्ट्रैप। कंफ्यूज ना हो, ये बूटस्ट्रैप वो फोल्डर नहीं है जो कि हम CSS में यूज करते हैं अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। इस बूटस्ट्रैप का मतलब होता है बूटस्ट्रैपिंग एप्लीकेशन। इट मीन्स कंपाइल्ड फाइल्स एप्लीकेशन। इस फोल्डर के अंदर आप देखोगे हमारे पास एक कैशे फोल्डर है। इस कैशे फोल्डर में जब हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, रन करते हैं, तो जो एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करती है वो कैशे इस फोल्डर में स्टोर होते हैं। सो बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटस्ट्रैपिंग एप्लीकेशन। इसी तरीके से अगर मैं जाऊं ऐप डायरेक्टरी, हमारे पास एक कंसोल फोल्डर है और कंसोल फोल्डर का यूज होता है अगर सपोज हमने कोई कस्टम कंसोल कमांड क्रिएट करना हो तो हम इस फाइल के अंदर अपना कमांड मीन्स रजिस्टर कर सकते हैं और एप्लीकेशन में डिप्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शंस। नाम से बिल्कुल क्लियर है, अगर एप्लीकेशन में कोई एक्सेप्शंस अगर आई तो ये हैंडल करेगी। साथ ही साथ अगर हमें अपना कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करना हो तो हम handler.php का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास HTTP। इस HTTP फोल्डर में हमारे पास कंट्रोलर्स के अलावा एक मिडलवेयर है और इस मिडलवेयर का यूज हम उन फाइल्स को स्टोर करने के लिए करते हैं जो कि हमारे रिक्वेस्ट को फिल्टर करते हैं। सपोज हमने एक एप्लीकेशन बनाई जहां पर एक कंडीशन लगाई कि वो राउट और वो रिक्वेस्ट जो हमने एग्जीक्यूट की है वो ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है, तो उन सारे रिक्वेस्ट को फिल्टर्स करने के लिए या उनके जो फिल्टर्स रिलेटेड फाइल होते हैं उनको हम मिडलवेयर कहते हैं और उन मिडलवेयर्स को हम इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करते हैं।
साथ ही साथ हमारे पास एक kernel.php है। सो किसी भी मिडलवेयर्स को अगर रजिस्टर करना हो हम मिडलवेयर यूज़ करेंगे और उनके राउट ग्रुप्स क्रिएट करेंगे और थ्रू आउट एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट फोल्डर है हमारे पास प्रोवाइडर्स, ये वो प्रोवाइडर्स फोल्डर हैं जो कि बाय डिफॉल्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इन प्रोवाइडर्स के हेल्प से हम एप्लीकेशन रिलेटेड अपने सर्विसेज को भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये थी गाइस कंप्लीट ब्रीफ ऑफ लाइक Laravel 8 डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसी तरीके से हमारे पास और भी काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं, लेकिन अगर मैं सारे फोल्डर्स को एंड फाइल्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूं सो इट विल बी सम बिट कंफ्यूजिंग। अगर मैं जाऊं यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज फोल्डर है। स्टोरेज फोल्डर के अंदर हमारे पास ऐप, फ्रेमवर्क एंड लॉग्स, ये वो सारे फोल्डर्स हैं जो कि लॉग्स फाइल जनरेट करते हैं, मींस स्टोर करते हैं। जैसे कि हमने एप्लीकेशन बनाया और जो भी लॉग्स जनरेट होंगे हमारे इस ऐप डायरेक्टरी से वो इसके अंदर स्टोर होंगे। अगर इस फ्रेमवर्क ने जनरेट करा वो ये फ्रेमवर्क स्टोर करेगी एंड सो ऑन। और अगर हमने अपने एप्लीकेशन में थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ की लाइक फॉर द पेमेंट गेटवे, फॉर द सोशल लॉगिन्स, कोई भी थर्ड पार्टी हमने प्लगइन यूज़ किया सो उसे हम स्टोर करेंगे अपने इस वेंडर फोल्डर के अंदर। दिस इज़ फॉर थर्ड पार्टी फोल्डर्स। सो ये थे गाइस कंप्लीट डिटेल्स अबाउट पैकेज.json। ये हमारे सारे पैकेजेस के इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा जो हमने अपने इस एप्लीकेशन में यूज़ किया है। साथ ही साथ composer.json जहाँ पर आपके एप्लीकेशन के इंफॉर्मेशन को मिलेगी लाइक कौन से PHP वर्जन हमने इंस्टॉल किया है, Laravel का कौन सा वर्जन है, टिंकर का कौन सा वर्जन है एंड सो ऑन। सो ये वो फाइल होगी जो पैकेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी। composer.json जो कि आपके एप्लीकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी। सो आई थिंक गाइस इस वीडियो सेशन में हमने काफ़ी डिटेल्ड वे में फोल्डर स्ट्रक्चर को देखा। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।